राम राम, जय हिंद। तो आज हम लोग बात करेंगे एसएससी की जितनी भी पोस्ट आती हैं उसमें हम बिना कोचिंग के कैसे सिलेक्शन ले सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज़ ज़रूर क्लियर कर दें, ज़रूरी नहीं है कि सबका बिना कोचिंग से हो रहा है तो तुम्हारा भी कोचिंग के बिना हो जाएगा। अगर तुम ये समझ रहे हो कि तुम्हें कोई भी किताब पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तुम्हें ये लग रहा है कि तुम किताबें ही नहीं समझ पा रहे हो, तो मेरी नज़र में तुम्हें एक कोचिंग ले लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हें किताबों की वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो तुम रट्टा मार रहे हो, और रट्टा मारने से एसएससी 10 साल लग जाएंगे, नहीं निकलेगा। इसलिए थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच रखो। अगर तुम्हें लग रहा है ज़रूरत है कोचिंग की, ले लो। ये ज़रूरी नहीं है कि तुम कोचिंग लेके सिलेक्शन लोगे तो तुम्हें कम नंबर मिलेंगे, कुछ भी हो जाएगा। नहीं, तुम्हें एटलीस्ट एंड ऑफ द डे जाके सिलेक्शन चाहिए। तो तुम्हें लग रहा है तुम कमजोर हो, कोचिंग के बिना नहीं हो पाएगा, ले लो कोचिंग। लेकिन हम ये सजेस्ट करेंगे ऑनलाइन कोचिंग, ऑफलाइन को हम बिल्कुल सजेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, हम आज बात उनकी कर रहे हैं जिनको बिना कोचिंग के करना है, उनको थोड़ी बहुत चीज़ें आती हैं, बस कुछ चीज़ों में उन्हें इंप्रूव करना है, उनके बारे में हम आज बात करेंगे। हम सब्जेक्ट वाइज चलेंगे। सबसे पहला है गणित, मैथमेटिक्स। देखो, गणित का जो पोर्शन होता है, इसको समझने के लिए तुम्हें टीचर्स की जरूरत पड़ेगी। तुम चाहे जितने बड़े तीरंदाज हो, चाहे जितने बड़े होशियार हो, एसएससी की मैथ को समझने के लिए तुम्हें एक ना एक एजुकेटर की जरूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि फ्री यूट्यूब वीडियोस बहुत सारे हैं। खुद को बहुत बड़ा बाहुबली ना समझते हुए और थोड़ी सी ईगो अपनी साइड में रखते हुए तुम जितने भी फ्री यूट्यूब वीडियो के लेक्चर हैं उनको ले लो। हम ये बोल रहे हैं कि किताबें तुम्हें समझ में आ रही हैं, बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन इनकी ज़रूरत तुम्हें पड़ेगी। इसलिए हम ये बार बार कहना चाहते हैं कि तुम किसी ना किसी टीचर के अंडर में तैयारी चालू करो। मतलब ये नहीं है कि तुम सेल्फ से कर पा रहे हो तो तुम्हें किसी टीचर की जरूरत नहीं है। नहीं, किताबें पढ़ ले रहे हो, बहुत बढ़िया है, लेकिन किताबों के साथ साथ एक ना एक जो टीचर है उसके अंडर में रह के तुम्हें तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये तो हो गई गणित की बात। ठीक है, दूसरा हम आते हैं जनरल स्टडी या जीएस या सामान्य ज्ञान। हम जनरल स्टडीज़ की अगर बात करें तो इसको तुम जितना ख़त्म करना चाहोगे वो उतना छूटेगा। तो इसमें क्या होते हैं, 2 करंट अफेयर्स प्लस होता है स्टैटिक। देखो, हम एक दिन उसकी जो जनरल स्टडीज़ है इसकी पूरी कंप्लीट बात करेंगे, तब तुम्हें हम एक एक की पॉइंट्स बताएंगे कहाँ से तुम जीके कवर करोगे। 2 पोर्शन होते हैं, करंट अफेयर्स और स्टैटिक। इसमें पूरा लगभग आ जाता है जनरल स्टडी। और स्टैटिक का ऐसा पोर्शन होता है कि जो कि तुम कभी कर नहीं पाओगे पूरे क्वेश्चन, ये कन्फर्म है। लेकिन करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे तुम अगर मेहनत कर ले गए, तुम करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, किसी में 8 किसी में 10, जितने भी आते हो वो तुम सारे क्वेश्चन सही कर सकते हो। तो यहाँ पे तुम्हें नंबर लाने का थोड़ा चांस होता है। स्टैटिक में छूट सकता है लेकिन करंट में नहीं छूटना चाहिए। करंट अफेयर्स के लिए 2 चीजें हैं। देखो, बिना कोचिंग का भी हम बता रहे हैं, फिर बाद में हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। करंट अफेयर के लिए 2 चीजें हैं, एक तो हो गया डेली, एक होता है वीकली या फिर मंथली। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 चीजें हैं, डेली है या तो वीकली है, मंथली है। हम ये कहेंगे डेली को स्किप कर दो, तुम बाकी के सब्जेक्ट में पढ़ो, जैसे स्टैटिक पोर्शन है वो पढ़ो, सारी चीजें हैं, डेली को तुम स्किप कर दो। डेली वाले में हमें लगता है अननेसेसरी टाइम जाता है, हमें ये लगता है। यहाँ पे तुम कोई एक ऑप्शन चूज कर लो, या तो वीकली कर लो या तो मंथली कर लो। मंथली में अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर 100 पेज की भी है मैगजीन, 100 से तो कम ही रहते होंगे, 100 पेज की भी मैगजीन है, इसको तुम कितने भी बार रिवाइज कर सकते हो, इससे कितने भी क्वेश्चन तुम बना सकते हो। लेकिन कोशिश ये करो कि ये जो डेली वाला है ये करंट अफेयर्स स्किप कर दो। 2 घंटे करंट अफेयर्स के लिए देना मेरे हिसाब से बिल्कुल ना समझी है। तो वीकली या फिर मंथली। अब इसके लिए या तो पीडीएफ देख लो, किसी की पीडीएफ आती है बहुत सारी, पीडीएफ देखनी है वीकली मंथली, पीडीएफ देख लो। नहीं पीडीएफ देखनी है, मैगजीन आती, घटना चक्र आती, बहुत सारी आती हैं। कोई भी एक किताब, 2 नहीं, एक किताब ले लो, काम खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो गई हमारे इसकी। स्टैटिक के लिए अगर हम बात करें तो स्टैटिक के लिए कोई भी एक बुक ले लो। हम ये नहीं कहेंगे कि स्टैटिक के लिए तुम स्पेशली हिस्ट्री के लिए अलग लो, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अलग लो, सारी बुकें अलग लो। हम ये कहेंगे कि कोई भी एक बुक ले लो जिसमें हम सजेस्ट करते हैं यूनिक पब्लिकेशन। हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे तुम्हें सब किताबों का, यूनिक पब्लिकेशन, क्योंकि ये हमने पढ़ी है और बढ़िया किताब है। अब बुक में एक किताब ये हो गई। हम जब इसकी जीके को पूरा तरीके से तोड़ेंगे ना, जब सिलेबस के अकॉर्डिंग, तब तुम्हें बताएंगे कि जीके करना कैसे। अभी के लिए फिलहाल सिर्फ इतना समझ लो, एक बुक पर्याप्त है, क्योंकि उसके हमें मल्टीपल रिवीजन करने हैं। तुम 4 किताबें भी पढ़ोगे, पूरा जीके नहीं कर पाओगे, ये हम लिख के दे रहे हैं। और बहुत बड़ी संभावना ये भी है कि 4 किताबें पढ़ने के बाद भी तुम उसमें 60% क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो कोशिश ये करो, एक किताब को 10 बार इतना पढ़ के जाओ कि जिससे उसके अगर अंदर कुछ आ जाता है वो ना छूटे। 2 सब्जेक्ट हमारे हो गए यार। ठीक है, तीसरा सब्जेक्ट आता है इंग्लिश का। इंग्लिश को तो हम बहुत बढ़िया तरीके से तुम लोगों को कल समझाएंगे कि कैसे कवर करना है, बहुत प्यारी चीज़ है अपने पास। ठीक है, इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में भी 2 पोर्शन होते हैं। एक होता है वोकैब्स, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब
ड्रामेबाज होता है, दूसरा होता है ग्रामर। अब वोकैब और ग्रामर के लिए हमें किताबें इतनी बेहतरीन, मतलब टीचर्स को तो थैंक यू बोलते हैं हाथ जोड़ के, इतनी सुंदर किताबें लिखी हैं, मतलब कि कोचिंग की इंग्लिश के लिए तो कभी ज़रूरत नहीं है। खासकर नीतू मैम की जो वॉल्यूम बुक आती है, मतलब इतनी वेल डिफाइंड तरीके से उसमें दिया गया है कि तुम्हें एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी, तुम्हें कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसके बाद। ये तो हो गई बात हमारी इंग्लिश की कि तुम वॉल्यूम की वॉल्यूम 1 जो आती है वो किताब ले लो। और हम ये कहेंगे, जब इंग्लिश को हम बताएंगे तब तुम्हें पूरा ब्रेक डाउन करेंगे। अभी के लिए हम बता दें कि इंग्लिश के लिए तुम क्या कर सकते हो। इंग्लिश के लिए कर सिर्फ इतना सकते हो कि कोई भी एक किताब उठा लो जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर हो 8-10 हज़ार क्वेश्चन वो कैब के, बस ठीक है, इतना काफ़ी है। क्योंकि तुम नया कुछ भी पढ़ोगे, कितना भी पढ़ोगे, नहीं कर पाओगे। इंग्लिश के बारे में हम बात डिटेल में करेंगे, अभी तो शॉर्ट में समझ लो, ठीक है। ये तो हो गए 3 सब्जेक्ट अपने। एक आखिरी सब्जेक्ट बता है रीजनिंग। रीजनिंग टोटली बेस्ड है तुम्हारी प्रैक्टिस पे। इसमें तुम कितने भी प्रकार के रूल लगा लो, तुम्हें 1000 रूल आते हो काम नहीं करेंगे। तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कम से कम 5000 क्वेश्चन की, इससे कम में काम नहीं चलेगा। तो रीजनिंग की ये बात हो गई। तो बिना कोचिंग अगर तैयारी करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो। सब्जेक्ट के लिए हमने बता दिया, ये सब्जेक्ट इस तरीके से कवर कर सकते हो। बिना कोचिंग का तुम शेड्यूल कैसे बनाओगे उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।